दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग सीरीज का डे 32 है। तो हर दिन की तरह हम अपने डिसिप्लिन एंड रूल्स पर इंटैक्ट रहते हुए एंट्री का प्लान करेंगे। तो आइए देखते हैं मार्केट किस जगह पे है अभी। तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट की जो क्लोजिंग है यहाँ पे हुई थी कल, ठीक है। वहाँ से लगभग 170 प्लस पॉइंट गैप अप हुआ है मार्केट, ठीक है। और गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया है, इस लेवल का रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पे रिजेक्शन ले लिया। जो प्रीवियस स्विंग था वहाँ से रिजेक्शन लेकर के मार्केट इस जगह पे है। तो अभी हमारे एंट्री बनाने का टाइम हो चुका है, तो हम अभी एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक मॉक पे और एंट्री लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि स्पोर्ट चल रहा है 24,200। तो वहाँ से हम 200 ओटीएम का एक कॉल सेल कर देंगे और 200 ओटीएम का पुट सेल कर देंगे। बिकॉज अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही कम है, ठीक है, 22 रुपीज़ का है। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे, क्योंकि मैं सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। तो हम चले जाएंगे 1 सितंबर की एक्सपायरी में, ठीक है। तो अभी हम 200 ओटीएम लेंगे। 200 ओटीएम यहाँ पे होता है 24,400 का कॉल और 24,000 का पुट हमने सेल कर दिया है, ठीक है। अभी हम इसे कर देंगे 4 लॉट, ठीक है। और ये है डे 32 ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 32 है आज। तो हम इसे सेव कर दिए। देख सकते हैं एंट्री बन गई है, ठीक है। एंट्री बन गई है, अब यहाँ देख सकते हैं और स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो एंट्री बनाने के बाद, ठीक है, अब हमें सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी, ठीक है। 3 चीज़ें क्या है जो 10% ट्रेडर फॉलो करते हैं, हम वही फॉलो करेंगे। सबसे पहला कि हमारा जो प्री डिफाइंड रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे। दूसरा, हम पूरी पैसेंस, ठीक है, और अपने माइंडसेट और साइकोलॉजी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखेंगे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग 100%, ठीक है। उसमें कोई भी लेफ्ट राइट नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, लॉस हमारा जो कैप है अगर वहाँ तक आएगा तो हम पोजीशन को एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट जो हमारा मार्केट देगा, ठीक है, मार्केट के सिचुएशन के ऊपर हम उतना बुक करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे रूल्स है, मेनली जो ये 3 हमारे रूल्स है, ठीक है, ये रूल्स हमारे पहले से फिक्स है। इस रूल में हमारा कोई समझौता नहीं है, ठीक है। हम इससे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ के मार्केट में अभी आप देखेंगे तो आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि अभी आप देखेंगे कि मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गैप अप हुआ है तो ये गैप को फिल करने भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस जगह पे आएगा तो इतने नीचे आने के बाद, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमको करना होगा एडवांस एडजस्टमेंट, ठीक। दोस्तों, एडवांस एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे साथ 3 ही प्रॉब्लमें आ सकती है या 3 ही कंडीशन आ सकती है। सबसे पहला ये हो सकता है कि हमारा लॉस अगर हो जाएगा तो वो हमारा लॉस कैप है, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। दूसरा कि अगर प्रॉफिट होगा तो, ठीक है, जो भी मार्केट हमें प्रॉफिट देगा वो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। तीसरा, कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकता है, कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। एडवांस एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है कि बिग लॉस को से बचाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी PNL 52 रुपीज़ का निगेटिव में रनिंग है, ठीक है। और अभी मार्केट हमारे रेंज में ही है, ठीक है। यहाँ कहीं आप देख सकते हैं मार्केट रेंज में ही है। अब मार्केट में 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा अप साइड, या तो डाउन साइड ब्रेक कर देगा, या तो मार्केट इधर किधर साइडवेज रह जाएगा। अगर साइडवेज रह जाएगा तो हमारा प्रॉफिट इजीली हो जाएगा। अगर नीचे या ऊपर किधर भी ब्रेकआउट कर देगा तो हम कर देंगे एडवांस एडजस्टमेंट, ठीक है। जिसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा लॉस वहाँ कैप हो जाता है और ज़रूरी नहीं है कि लॉस में जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि एडवांस एडजस्टमेंट से हमारा जो बिग लॉस है ना, वो बिग लॉस नहीं हो सकता है। और आपको मालूम है कि स्ट्रैंगल में या ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है बिग लॉस का, ठीक है। कि ट्रेडर क्या करते हैं कि थोड़ा वो जमा करते हैं और एक दिन बड़ा लॉस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने लॉस को क्या कर दिया है, कैप। कि हमारा अगर इतना सा लॉस है ना तो इतना ही सा लॉस रहेगा, इतना लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब हमारी जो लॉस की साइज है वो बिल्कुल ही छोटा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, मैं वीडियो के मिड में बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, ठीक है। कि बिटवीन द मार्केट कैसे मार्केट अप जाता है या डाउन जाता है, तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हम अपने प्रॉफिट का रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर लॉस में जाता है हमारा PNL तो कैसे हम अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन पे बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लाइव सीरीज में सीखने के लिए मिलेगा। बस ये है कि आपको सीरीज को रेगुलर देखना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर पूरा वॉच आप नहीं करेंगे तो आधी अधूरी ज्ञान बहुत ही डेंजरस होती है दोस्तों।
तो कभी भी किसी भी मेंटर्स को फॉलो करते हैं तो उनकी पूरी वीडियो को देखिए, उनके पूरे डिसिप्लिन को देखिए कि वो बंदा किस तरह से डिसिप्लिन में है कि नहीं है, क्या वो घड़ी-घड़ी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है, क्या उसका माइंड हमेशा डाइवर्ट होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देता रहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं कि टाइम हो गया है 3:12 और मार्केट में अब टाइम है नहीं, मार्केट होने वाला है क्लोज। ठीक है, तो आज का जो मार्केट का बिहेवियर रहा है वो इस तरह से कि मार्केट इस जगह पर आया, यहाँ आने के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इस लेवल को टच करने गया, वहाँ से रिजेक्शन लेकर के मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन को आज देखेंगे तो 3 बार टच किया है, फिर इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने का मार्केट इस जगह पे है और आप देख सकते हैं 3:13 हो गया है। तो अब मैं पहले जो भी PNL चल रहा है उसकी कर लूँगा बुकिंग। ठीक है, तो मैं बुक कर लेता हूँ जो भी PNL चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने एग्जिट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 169 रुपीज़ का, ठीक है, लॉस बुक किया हूँ, जो कि बहुत ही स्मॉल लॉस है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नियर कॉस्ट टू कॉस्ट हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और देखेंगे कि मार्केट ने आज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिया है, अप्स डाउन किया है। ठीक है, देखेंगे तो देखिए मार्केट किस तरह से चला है। यहाँ पे मार्केट था, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस से फिर नीचे आया, फिर यहाँ आ गया। तो मार्केट का कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है ना ओवरऑल अपसाइड ही गया है, बाद में ये नीचे आया। ठीक है, तो इसीलिए बीच में PNL भी हमारा रेड ही गया है। स्टार्टिंग में ग्रीन गया था, फिर हमारा PNL 3600 के आसपास हमारा रेड में PNL गया था। ठीक है, तो होता क्या है मार्केट में कैसा सिचुएशन आएगा वो किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मैं अपने डिसिप्लिन पे बना हुआ था। ठीक है, अपने रूल्स पे इंटेक्ट था। ठीक है, इसलिए मैं ट्रेड को किया होल्ड और बैठा रहा, और फिर बाद में लॉस डिक्रीज होकर के कहीं ना कहीं जो 3600 के समथिंग लॉस था वो डिक्रीज होकर के अभी आप देख सकते हैं 169 का लॉस हमने बुक कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको मार्केट में सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए कि हाँ मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो सारी चीज़ आपको मार्केट में जो लाइव मार्केट होता है बिटवीन द ट्रेड, ठीक है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखना होता है और डिसीजन लेना होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोस्तों आप सीरीज में कंटिन्यू बने रहें, और जो मैं लाइव सीरीज आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप बने रहिए। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं कैसे ट्रेड को होल्ड करता हूँ, और अगर प्रॉफिट आता है तो कैसे प्रॉफिट को भी मैं बुक करता हूँ, और लॉस को भी मैं कैसे एग्जिट करता हूँ, या फिर हमारा जो लॉस है वो कैसे हम लॉस को फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने के लिए वेट करते हैं, और कहाँ पे हम वेट नहीं भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप सीरीज में बने रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, तो इससे आपको नॉलेज मिलता रहेगा। और जो लोग भी नए हैं और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद आपको यहाँ टाइम टू टाइम जो भी अपडेट मैं करता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, जो भी चार्ट पे या जो भी एनालिसिस होती है या जो भी PNL होता है वो सारा कुछ मैं लाइव में टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, जहाँ से आपको डीपली लर्निंग मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। मैंने सारा कुछ दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। जिस दिन लॉस होता है तो लॉस दिखाता हूँ, जिस दिन प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी दिखाता हूँ। जो भी है फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ हम दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं कुछ भी हिडन नहीं रख रहा हूँ, ताकि आप जो मार्केट की सच्चाई है उसको जान सके। और मार्केट पूरी तरह से डिपेंड है रूल्स, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, ये ठीक है, इन्हीं 4-5 चीज़ों पे मार्केट पूरी तरह से डिपेंड है। और यही 10% ट्रेडर का उनके लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार है जो वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, बाकी 90% ट्रेडर हमेशा स्ट्रेटजी बदलने के पीछे पड़े रहते हैं, कभी ये स्ट्रेटजी कभी वो स्ट्रेटजी, कभी कुछ भी करते हैं। ठीक है, वो हमेशा ऐसे करके अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो मैं इस सीरीज में यही आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें, किसी एक मेंटर्स को
किसी एक स्ट्रेटजी पे मास्टरी कर लीजिए, मास्टरी करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप ट्रेड कीजिए और फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 10% ट्रेडर की तरह बना लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।